ओके, तो अब बात करते हैं कि किस तरह हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को हम ऐड कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में, और किस तरह हमें वेस्टेज का स्ट्रक्चर जो है वो हमें बिल्ड करना है, राइट। तो दोनों अलग चीज है, राइट। समझाऊंगा आगे। तो थोड़ी टेक्निकल टर्म समझ लेते हैं। अपलाइन मतलब कि जो व्यक्ति ऐड कर रहा है, राइट, उसे अपलाइन कहेंगे, और जिसके डाउन में जो व्यक्ति ऐड हो, सॉरी, जो ऐड हो रहा है वो व्यक्ति डाउनलाइन, राइट। मतलब कि आपके ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब आपके अपलाइन से, और आपके डाउन में जितने भी लोग हैं वो सब आपके डाउनलाइन से, राइट। सिंपल टर्म्स हम टेक्निकल है वो समझेंगे फिर, के जो व्यक्ति है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट। हम किसी को मेंबर नहीं बना रहे हैं, रिक्वेस्ट के आप इस शब्द का उपयोग ना करें, राइट। पूरी आप वेस्टेज के कोई भी मटेरियल आप स्टडी कर लोगे तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर लिखा हुआ होता है, राइट। हम वेस्टेज की प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या कस्टमर भी आप इस तरह से, कंज्यूमर हम बोल सकते हैं, राइट। तो और आप कहीं भी एप्लीकेशन में भी देखेंगे, राइट, तो एड डिस्ट्रीब्यूटर ही आएगा, राइट। तो हो सके तो मेंबर का यूज ना करें। उसके बाद मैं बात करता हूँ विथ। विथ मतलब कि हम जितने लोगों को हमारी डाउन में ऐड करते जा रहे हैं, राइट, इस डायरेक्शन में विथ, जो लेग बोलते हैं, तो जितनी भी लेग्स है वो सब विथ है। और जितनी भी लेग के नीचे कोई पर्सन के नीचे जो पर्सन है, पर्सन के नीचे जो पर्सन है, वो आपकी डेप्थ है, राइट। वो जैसे मैं आगे बताऊंगा वो आप समझ, राइट। वेस्टीज की एप्लीकेशन में रजिस्टर करना बहुत ही इजी है, राइट। एड डिस्ट्रीब्यूटर को करना, स्पॉन्सर करना बहुत ही इजी है। उसके लिए आप अपनी वेस्टीज की 2.0 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, राइट। उसके बाद अब इसमें थोड़ा स्वाइप करेंगे तो ये ऐड बटन आपको मिल जाएगा, वहां से आप ऐड कर सकते हो, राइट। आप जैसे ही उस ऐड बटन पर टच करोगे तो आपको एक पूरी से डिटेल्स साइन अप वाला ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ वैलिड अपलाइन, राइट, कि जिस व्यक्ति के डाउन में आपको ऐड करने हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, आप उनकी अपलाइन की आईडी डाल सकते हैं। जिस व्यक्ति के डाउन में जिसको ऐड करना है, राइट, न्यू पर्सन को, उसकी आईडी डालनी, राइट। तो कोई भी अपलाइन अपनी डाउनलाइन किसी भी व्यक्ति के पास, अपलाइन के पास ऐसा राइट वेस्टिज होता है कि किसी के डाउन में आप रजिस्टर कर सकते हो, आप अपनी डाउन में भी किसी को रजिस्टर कर सकते हो, या आपके नीचे कोई डाउनलाइन है उसकी डाउन में भी आप रजिस्टर कर सकते हो। तो जिस व्यक्ति के डाउन में आपको किसी न्यू पर्सन को ऐड करना है, उसकी अपलाइन, उसकी आईडी डालनी है, तो वो उनकी अपलाइन हो जाएगा। अपलाइन आईडी डालनी है, फिर कंट्री इंडिया सिलेक्ट, जनरली हम जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेंगे। वहाँ का जो पिन कोड है, आई रिक्वेस्ट आधार कार्ड में जो है वही डिटेल आप करो, पिन कोड, फिर अपने आप स्टेट और सिटी आ जाएगा। फिर मोबाइल नंबर ऐड करना है। मोबाइल नंबर ऐड जैसे आप करोगे तो वहाँ एक वेरिफिकेशन का एक कोड आ जाएगा। वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो वहाँ एक आपने ओटीपी आएगा, तो वो हमें ओटीपी भर लेना है, वो नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर बाकी की डिटेल्स हमें भर लेनी है, उसका फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर बर्थ डेट, वो इसी फॉर्मेट में हमें लिखते हैं। जेंडर में मेल फीमेल आप लिख सकते हो, स्पोर्ट्स नेम मतलब उसके वाइफ का है, उसके हस्बैंड का नाम, राइट। फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे आप टच करोगे तो वहाँ बहुत सारे आईडीज आएगी, उसमें से जो आपको आईडी अच्छी लगती है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। और फिर नो करके, नो उनका मतलब कि आप कभी वेस्टेज में पहले आपने काम किया, आपके किसी रिलेटिव ने किया है, तो अगर उसका जवाब नो है तो हम नो करेंगे, और फिर टिक मार्क करके साइन अप कर लेंगे, राइट। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नाम और जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है ना, वो आपकी जो बैंक अकाउंट है ना उसके हिसाब से करो, क्योंकि भविष्य में जब हम बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो कंपनी बैंक हमारा जो वेस्टेड यूजर आईडी है वो बैंक अकाउंट में जो हमारा नंबर है उसके साथ वेरीफाई करती है, तो जो नाम है वही डालें। फिर इस तरह जब आप करते हो, साइन अप बटन क्लिक करो तो उससे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, राइट। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अगर हमें परचेस करनी है उस आईडी में तो कंपलसरी हमें केवाईसी करना ही पड़ेगा। अगर आपने केवाईसी नहीं किया, केवाईसी का मतलब नो योर डॉक्यूमेंट, राइट, के हमारा जो आधार कार्ड, पान कार्ड, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है जो हम अपलोड करते हैं, राइट, तो अगर आपने अपलोड नहीं किया तो आपको प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगी, राइट। तो केवाईसी के लिए अगर एप्लीकेशन में जाएंगे तो जो लेफ्ट साइड में जो 3 डॉट्स होते हैं वहाँ टच करेंगे तो इस तरह का मेनू आपको खुल जाएगा। उस मेनू में जो केवाईसी है उस पे हम टच करेंगे, राइट। फिर अगर आपका खुद का केवाईसी करना है तो सेल्फ पे टच करेंगे, और अगर हमें किसी डाउनलाइन का केवाईसी करना है, राइट, अब अगर मैं वापस में बोलता हूँ, कोई भी अपलाइन किसी भी डाउनलाइन के केवाईसी भी कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐड कर सकता है। तो जिस व्यक्ति का केवाईसी हमें करना है उसका आईडी लिख लेना है, राइट। आईडी के लिखोगे तो अपने आप नाम आ जाएगा। और केवाईसी के लिए 4 डॉक्यूमेंट ही अभी वैलिड है, राइट। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और वोटर आईडी, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो। फिर जैसे कि अगर आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड, फिर उसमें आधार कार्ड का नंबर लिखना है। फिर अगर हमारी जो फोटो है वो अपलोड करने के लिए वो कैमरे का जो हमारा बटन है उस पर हम टच करेंगे तो हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी इस तरह। फिर अब चूज योर डॉक्यूमेंट
चूज योर लाइब्रेरी में से कोई भी पिक लगा के आप केवाईसी कर सकते हो। अगर आपको फोटो खींचनी है तो टेक फोटो से भी कर सकते हो। इस तरह आप अपलोड पे बाद में क्लिक करोगे तो आपका केवाईसी भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप सिंपली देखोगे तो वेस्टेज में अगर न्यू यंगस्टर है कोई, राइट, तो 25-30 साल के बीच में कोई व्यक्ति है तो वो तो आराम से अपना बिना सिखाए ही ये रजिस्ट्रेशन डिटेल पढ़ सकता है। अब मेन जो बात आती है वो है कि स्ट्रक्चर किस तरह बिल्ड करें। मोस्ट ऑफ लोग शुरुआत में गलती कर देते हैं, राइट। तो हमें शुरुआत में हम लोगों को होता है कि भाई क्राउन जल्दी खत्म करना है, ऑफलाइन भी सजेस्ट करते हैं 6 लेग पे काम करो, राइट। तो 6 लेग हमें डायरेक्टली ब्लाइंडली हमें नहीं ऐड करती, राइट। हमें स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए थोड़ा सोचना है। जैसे कि अगर आपकी फैमिली मेंबर है तो सबको अलग-अलग नहीं डालना है। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आपके 2 बेटे हैं, राइट? या आपके 2 भाई हैं, राइट? तो उन लोगों को अलग-अलग लेग ना बनाएँ, उनको एक ही लेग बनाएँ, राइट? कि आपके बड़े भाई को एक जैसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक ब्रदर को आपने एक लेग में डाला, उसके डाउन में दूसरे ब्रदर को डालो, राइट? या आपके कोई रिलेटिव, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपनी टीम में रिक्वेस्ट सब लोगों को करता हूँ कि फैमिली लेग एक बनाओ, राइट? फिर जो हमारे फ्रेंड्स हैं, राइट? जो स्कूल फ्रेंड है, तो स्कूल फ्रेंड को हमने अगर किसी को प्लान दिखा है उसको बिजनेस करना है तो उसकी एक लेग, उसको एक नया स्पॉन्सर देंगे। फिर अगर हमारा कोई तीसरा मित्र है, फ्रेंड है, जो स्कूल में ही पढ़ता था उसको भी जानता है, राइट? तो हम उसके डाउन में डालेंगे, दोनों को अलग-अलग लेग नहीं बनाएंगे, राइट? इससे क्या फायदा होगा कि दोनों एक दूसरे को जानेंगे, आपको टीम भविष्य में बनाने में मदद मिलेगी, राइट? अगर अभी शुरुआत में क्या होता है कि लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, पर नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, वो दोस्तों एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, राइट? आपको ये नहीं सोचना है कि अभी स्ट्रक्चर क्या, आपको ये सोचना है कि 5 साल बाद ये स्ट्रक्चर कहाँ तक जाएगा। और इन लोगों को मान लो कि 3-3 लाख, 4-4 लाख, 10-10 लाख का भी टर्नओवर होता है, राइट? अगर 2 ब्रदर है, दोनों लेग अलग-अलग लेग में है, राइट? उन दोनों में 10-10 लाख का बिज़नेस हो रहा है, राइट? और एक दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, राइट? इससे अच्छा हमें थोड़ा विज़न के साथ काम करना है। ये बिज़नेस हम ऐसा नहीं है कि 2-3 साल के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरी हमारी जनरेशन के लिए बिज़नेस कर रहे हैं। तो थोड़ा ऐसे सोच के हमें स्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है। तो अपनी एक फैमिली लेग बनाओ, जो भी हमारे रिलेटिव्स है, वो सबको एक लेग में डालो, तो क्या होगा, तो एक दूसरे को सबको रेफरेंस मिलेगा, सबको काम करने में भी मज़ा आएगा, राइट? स्कूल फ्रेंड को एक अलग बनाओ, पर कॉलेज फ्रेंड आपके अलग हैं, राइट? तो कॉलेज फ्रेंड को अलग लेग बनाओ, फिर नेबर जितने भी हैं तो सबको एक अलग लेग में बनाओ, राइट? फिर अगर बाद में जो हमें स्पॉन्सर स्ट्रेंजर से मिलते हैं सोशल मीडिया, तो वो अलग-अलग बनाते जाओ, राइट? बाद में थोड़ा ऑफलाइन से भी पूछते जाओ, तो वो भी आपको गाइड करेंगे। और ये मेरा ये अभी से बताने का रीज़न ये है कि तो आपको ख़्याल है कि हमें किस तरह स्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहिए और फ्यूचर में इसका क्या रिज़ल्ट आ सकता है। हमें हमेशा 5 साल बाद का सोचना है। तो फैमिली की एक अलग लेग बनाओ, अगर आपके बेटा-बेटी है तो उनको एक लेग में बनाओ, राइट? ब्रदर्स का पूरा एक लेग बनाओ, रिलेटिव्स, चाचा जिनका एक के बाद एक के, तो उनसे क्या होगा कि उन लोगों को काम करने में मज़ा आएगा, राइट? अप लाइन, डाउन लाइन होगी, आप किसी उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, तो लोग मिल के काम कर पाएँगे, राइट? अगर आपका फ्रेंड्स के नीचे किसी ब्रदर को डाल दिया तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा, राइट? तो इसी तरह जो-जो लोग कॉमन में हैं, उनका अलग-अलग नेटवर्क बनाना है, ताकि आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भविष्य में दे सकें। राइट? इसका सबसे बेस्ट उपाय कौन-सा है स्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए, कि फॉलो द रेफरेंस, राइट? हमें कभी कन्फ्यूजन होता है कि भाई किसके नीचे किसको डालूँ, राइट? इसको पहले डालूँ, ये बड़े भाई को पहले डालूँ या छोटे भाई को पहले डालूँ, राइट? तो ऐसा कन्फ्यूजन होता है। तो ये बिज़नेस में अगर बताऊँ, राइट, तो ये गॉड मास्टर प्लान है, राइट? सभी लोगों के लिए जो लोग आते हैं वो हमें गॉड गिफ्टेड होते हैं, राइट? भले हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो फॉलो द रेफरेंस, राइट? कि अगर बड़े भाई ने छोटे भाई का रेफरेंस दिया तो पहले बड़े को ऐड करो, फिर छोटे भाई को ऐड करो, राइट? छोटे भाई ने अगर बड़े भाई का रेफरेंस दिया है तो छोटे भाई को पहले ऐड करो, फिर बड़े भाई को ऐड करो। जो-जो आपको रेफरेंस जिस तरह मिल रहा है, उसी तरह ऐड करते जाओ। भले वो बिज़नेस नहीं कर रहा है, वो सिर्फ़ बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ़ प्रोडक्ट कंज़्यूम करनी है, ये मेरा एक प्रोस्पेक्ट है, उसको आप प्लान दिखा दो। फिर उसके नीचे बहुत बड़ा कितना भी बिज़नेस हो, फॉलो द रेफरेंस। जिसने जिसका रेफरेंस दिया है वो उसके डाउन में जाएगा, राइट? और फिर दूसरा रीज़न है फर्स्ट कम फर्स्ट। आपने 5 लोगों को प्लान दिखा है, सब कॉमन फ्रेंड्स हैं आपके, राइट? तो पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंट किसका है, तो उसको फॉलो करो, राइट? ये एक हमारा मेरी तरफ से एक एडवाइस है। तो आप इस तरह स्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकते हो और एथिकली काम कर सकते हो। तो इसी तरह आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड स्पॉन्सर कर सकते हो, ठीक? और इस तरह थोड़ा स्ट्रक्चर में सोचो, तो जो-जो रिलेट होंगे उसकी एक अलग लेग बनाओ, ताकि आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको भी काम करने में मज़ा आए।